सुप्रीम कोर्ट पे राहुल के पक्ष में निर्णय आया कैसे, कौन सी दलील राहुल गांधी के पक्ष में गई और मानहानि केस के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के विपक्ष में गई आपको कोर्ट में कौन सी बात थी, क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया। फिर गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए सजा बरकरार रखी। राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसले को चुनौती देते हुए सजा के खिलाफ अर्जी डाली। सुप्रीम कोर्ट में मानहानि केस में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने वाले आदेश में अहम टिप्पणियां करते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। बहुत अच्छी, मीठी और व्यापक विजय है राहुल गांधी के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये विजय हमारे गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, सिद्धांतों के लिए, संस्थाओं के लिए, मूल्यों के लिए। आज विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में एक 125 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अगर आप 13 करोड़ के समुदाय के, वो कहते हैं हमारा नहीं है, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता 13 कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। कोई रांची में करता है, कोई कोलार की करता है, गुजरात में इत्यादि। सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पे अगर आप लोगों को निरस्त करने लगे तो गणतंत्र कहां बचेगा। राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगा। यानी मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा कम होती है या फिर राहुल गांधी बरी किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी का इशारा यही है कि राहुल गांधी को आगे भी राहत मिल सकती है। निचली अदालत और हाईकोर्ट में सब कुछ राहुल के विरोध में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी दलीलें थी जिससे राहुल को राहत मिल गई, आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। दलील नंबर 1, मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 वर्ष की अधिकतम सजा सुनाई गई, लेकिन जजमेंट में अधिकतम सजा का कारण नहीं बताया गया। दलील नंबर 2, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना कि मोदी सरनेम वाला 13 करोड़ का समुदाय है, लेकिन फैसला ऐसे वर्ग को परिभाषित करने में नाकाम है। दलील नंबर 3, हाई कोर्ट ने केस को अत्यंत गंभीर और भर्त्सना वाला अपराध माना, लेकिन मामला असंज्ञेय अपराध का है। जमानती अपराध है तो इतना गंभीर क्यों बताया। दलील नंबर 4, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने मानहानि केस को मोदी समाज का अपमान माना। अगर एक समाज का अपमान हुआ तो सभी शिकायतकर्ता बीजेपी वर्कर क्यों। दलील नंबर 5, हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में एक नया अपराध जोड़ दिया जो पूरे केस का हिस्सा ही नहीं था। हाई कोर्ट का फैसला विकृत है। दलील नंबर 6, एविडेंस एक्ट के तहत न्यायिक प्रक्रिया में राहुल गांधी का बयान सिद्ध नहीं किया गया। बिना बयान सिद्ध किए राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। दलील नंबर 7, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसे गवाह को पेश किया गया जिसका मानहानि के मामले से कोई लेना देना नहीं था। दलील नंबर 8, संसद की सदस्यता छीनने से राहुल गांधी के अधिकारों के साथ साथ वायनाड की जनता के अधिकारों का भी हनन हुआ। दलील नंबर 9, दोष सिद्धि में मोदी सरनेम पर राहुल के बयान को बद इरादे वाला बयान माना गया, जबकि खुद याचिकाकर्ता ने राहुल पर बदनीयती का आरोप नहीं लगाया है। दलील नंबर 10, राहुल गांधी को आदतन अपराधी बताया गया, जबकि इस केस को छोड़कर 13 मामलों में अभी ट्रायल जारी है। किसी भी केस में राहुल को दोषी नहीं करार दिया गया। दोष सिद्धि पर रोक लगने से ही अपने आप सजा पर भी रोक लग जाती है और ऐसे में अब एक कानूनी प्रक्रिया है, एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत अब संसद के, लोकसभा के सभापति यानी लोकसभा के स्पीकर को एक फैसले की कॉपी जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी, वो भी लोकसभा के सचिवालय को, और लोकसभा सचिवालय यानी महासचिव स्पीकर की सलाह से इस बात में इसमें निर्णय लेगा। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और सदस्यता बहाल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि संसद के इसी पावत सत्र में राहुल गांधी फिर से लोकसभा में जा सकते हैं।
संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।